पाई बाई 12 टू पाई बाई 4 8 cos 2x अपॉन tan x प्लस cot x के पावर क्यूब dx। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम सब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या है, इंटीग्रेशन पाई बाई 12 और पाई बाई 4 8 cos 2x अपॉन tan x cot x का क्यूब dx, यही है। तो अब देखो मुझे आंसर चाहिए ना, तो या तो सबको एक के फॉर्म में चेंज कर दो, या तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, या तो सबको कॉट में ब्रेक कर दो, या तो सबको टैन में ब्रेक कर दो। ठीक, तो आंसर अपने आप खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो हम तो कहेंगे भैया सबसे आसान रास्ता यही है कि सबको साइन और कॉस में ब्रेक कर दो, तो वो चीजें बहुत आसान हो जाएगा। सबसे देखो समय बचाने का यही सबसे आसान रास्ता है कि वो तरीका अपनाओ जो कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करा दे। तो सीधी सी बात है कि चलो हम इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं। बाकी करने हैं तो टैन में भी कर सकते हो, कॉट में भी कर सकते हो, सब में आंसर आएगा, आंसर में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो कितना है, पाई बाई 12 और पाई बाई 4। तो 8 अभी इस साहब को रहने दो जैसे है, इनके साथ छेड़खानी नहीं करते, छेड़खानी जो करेंगे हम इनके साथ करेंगे। ठीक, अगर जब कोई छेड़े तो भैया ऐसा छेड़ो जिंदगी भर याद रखे। तो कितना आ जाए, cos x अपॉन साइन x, अब पूरे के पावर कितना भैया 3x। ठीक, ताकि दोबारा कोई छेड़ने के लिए आए नहीं, इतना हो जाए 8 cos 2x अपॉन साइन अपॉन cos, क्या हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन साइन x cos x पूरे के पावर 3। देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ओरली भी हो जाएगा, लेकिन कमजोर लड़कों के लिए नहीं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहाँ चला जाएगा, ऊपर नंबर में। तो कितना हो गया, पाई बाई 12 और ये हो गया क्या, पाई बाई 4। तो देखो है कितना 8। अच्छा 8 को मैं क्या ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, 2 का क्यूब cos 2x और ब्रैकेट में sin x cos x का क्यूब dx। भैया देखो एक थर्ड वाला नंबर, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो मैं इसको यहां से हटाकर क्या लिख दिया, देखो 1। अब 1 अपॉन इतना, ये वाला नंबर कहाँ चला गया ऊपर, क्यूब तो रहेगा ही ना, तो ये क्यूब पूरा लेकर चला गया इतना। तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 12 और पाई बाई 4, इस 2 को इसके साथ पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा 2x और ब्रैकेट में 2 sin x cos x का क्यूब dx। अब ये तो फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, sin 2x। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 12 पाई बाई 4 cos 2x sin 2x का पावर क्यूब dx। अब ये क्वेश्चन हो गया ना दो कौड़ी का, तो t इक्वल टू मान लेते हैं क्या, sin 2x, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, 2 cos 2 dx। अब यहाँ तो 2 से 2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। बात समझा कि नहीं। अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक, चिंता ना करना, एक एक तरीका बताऊंगा यार, ऐसी नहीं कि ये सब फर्जी सवाल है अभी। ठीक, असली क्वेश्चन तो तुम्हें दिखाएं कहाँ, एडवांस में जो एक बार करा रखा हूँ। अब जो दोबारा कराऊंगा ना, तो जो इतना लेंदी बताता था उसी को इतना शॉर्टकट में बताऊंगा ना, कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ओरली होंगे, इतना लिख लेना। ठीक, तो इतना हो गया, बस वैल्यू यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई बाई 12 और पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा साहब, टी का ओ ओ ओ ओ भैया लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा ना साहब। चलो लिमिट, अच्छा यहाँ हम लिख देते हैं क्या, टी क्यूब डी टी। अब लिमिट चेंज करो, यहाँ रखेंगे कितना भैया, पाई बाई 12, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। रखो टी इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई बाई 12, तो ये इससे गया साइन पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 का बच्चा बच्चा जानता है वैल्यू होता है कितना, 1/2। चलो ठीक है साहब, अब कितना रखना, पाई बाई 4, टी रखो, साइन 2x है, साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये इससे गया। चिंता नहीं करना, एक एक तरीका पूरा बताता हूँ, पुर्जा पुर्जा
ब्रेक करके। साइन पाई बाई 2 वैल्यू कितना तो 1, तो यहाँ आ गया कितना 1। ये भैया क्या इसका टी क्यूब पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हो यार, नहीं हो पाएगा, कहीं गलत तो नहीं चल रहा हूँ? नहीं, सही है, ठीक। तो कितना हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा टी के पावर 4, और बाई कितना हो जाएगा 4, लिमिट कितना 1 to 1/2। इतनी बातें समझ में आएगा साहब? बिल्कुल। इस 4 को बाहर कर दो तो 1/8, तो क्या बचेगा टी के पावर 4 और 1 to 1/2, लिमिट पास करा दो साहब। बाकी आंसर 1 के पावर 4 1, 1/2 के पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/8 इंटू 1 माइनस 1/16, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15/8 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 16 8 जा 128। भैया टेबल याद होना चाहिए, अगर टेबल नहीं याद हो तो फिर बहुत नरक है, समझ लो। तो ये तो कितना है, ये तो गया काम से, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, तो आंसर कौन है? ए। तो मुझे नहीं लगता है फर्जी सवाल है, टफ नहीं है, हाँ लेकिन ये उन सब लड़कों के लिए ये सवाल इजी है जो दबा के PYQ लगाया होगा, उनके लिए आसान है। और अगर जो लड़का इधर उधर का क्वेश्चन किया होगा ना, सच बताए ना, उसको भी ये हार्ड लगेगा। देखो हो सकता है बात थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन जेन्युइन है। जिसने भी अगर PYQ लगाया है उसके लिए फर्जी सवाल है, मतलब ऐसा समझो उसको लिए तुच्छा सवाल लगेगा। लेकिन जो अगर PYQ नहीं लगाया ना, उसके लिए भी खतर से खतरनाक लगे। तो सोचो अगर जो प्रैक्टिस किया है उसके लिए तुच्छा सवाल लग रहा है, तो जो असल में क्वेश्चन में जान होगा, तो सोचो जो प्रैक्टिस नहीं किया है उसके लिए तो हालत खराब कर देगा, ठीक। तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ो उतना ही जितनी जरूरत हो, लेकिन PYQ दबा के लगाओ। अगर पढ़ाई करते हो तो PYQ लगाओ, PYQ से ही तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा। और बाकी ऐसे ही 2 4 5% होते हैं जो PYQ नहीं लगाते हैं, जिनका हो जाता है, लेकिन अगर होता भी है तो अच्छा रैंक नहीं आता। अगर अच्छा रैंक चाहते हो तो PYQ दबा के लगाओ, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के साथ साथ अच्छा रैंक आएगा। अब बाकी तुम्हारा मर्जी यार, पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक, बाकी जैसा हो, ठीक। चलो।